अध्याय है। सारे मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? आत्माभिमानी, सर्व संबंध बाप की और श्रीमत का पालन कर। निशानी होगी वो हमेशा अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय सुख में रहना। उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के संबंधों को त्याग, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे आत्मिक निश्चय बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछे। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछे। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है बृहस्पति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार। बंगाल में बहुत मनाते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप ही तो कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पत्ति होती है ना। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतियों को कहा जाता है अविनाशी सुखधाम। कलियों को कहा जाता है अविनाशी दुखधाम। अभी तुम दुख धाम का विनाश होना है।
सुख धाम अविनाशी है, वो भी आधा कलप चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रही है, बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में पॉइंट्स मुख्य है समझाने की, क्योंकि मनुष्य कुछ भी जानते नहीं, बराबर ये ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच। बाबा कब ज्ञान देता? नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा ने कहा देवी देवताओं को ये ज्ञान होता नहीं। अगर ये चक्कर का ज्ञान हो तो राजाई में मजा ही ना आए। अभी तुमको ख्याल होता है क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? तो बाबा ने कहा परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्कर को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जान, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्कर को फिरना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह तो मनुष्य सृष्टि तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है, कोई शास्त्र में लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते हैं। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उनमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ मुंदा हुआ है। यह चक्कर का नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। भले कहाँ का स्वास्तिका भी दिखाते हैं, चक्कर की सिर्फ ऐसी ऐसी लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र चार है। सतयुग त्रेता में कोई धर्म शास्त्र कोई धर्म स्थापन होता नहीं है। यह सब द्वापर से शुरू होती है, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा गीता कब सुनाई गई? बाप कहते मैं कलप के संगम युगे आता हूँ। इन्होंने फिर कलप अक्षर निकाल फिर संगम युगे युगे लिख दिया। सतयुग गया त्रेता, त्रेता गया द्वापर, द्वापर गया कलियुग, माना युगे युगे भगवान आते हैं। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म नहीं स्थापन करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, ऐसा नहीं। द्वापर आए तो धीरे धीरे धर्म स्थापक आए, नहीं कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है, उसको संगम युग नहीं कहेंगे। अभी जो संगम युग है उसका है सुहावना समय। तो बाबा ने कहा यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम योग को कहा जाता है। यह है आत्मा और परमात्मा मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम युग पर ही होता है। इन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को नहीं जानते। पतित पावन किसको कह देते? गंगा। इन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। उनसे कैसे पति दुनिया को पावन बनाया।
कोई शास्त्र में नहीं। शिव बाबा आकर पति दुनिया को कैसे पावन बनाया वो कोई शास्त्रों में नहीं दी। अब तुम बच्चों को बाप कहते, माँ में कम याद करो, देह के सब धर्म त्याग। किसको कहते? आत्माओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। तो बाबा ने कहा निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो क्या हो? जितना जास्ती याद करेंगे तो वृक्षपति की दशा हो। जांच करो, हम सारा दिन शिव बाबा को कितना याद करें? क्या जांच करो? सारा दिन शिव बाबा को कितना याद करो? तो बाबा ने कहा याद से ही कट निकल जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस करते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो ना? अगर कम याद करेंगे तो बाबा ने कहा अगर कम याद करेगी तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तम बनती है। इस समय का ही तो गायन है ना, गोप गोपियों के अतीन्द्र सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा। फिर कभी खुशी गुम हो जाती तो कहते बृहस्पति के दशा के बदले कभी खुशी है कभी नहीं है। अगर बदल जाती तो क्या कहेंगे? कौन सा दशा? राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया और ये देवाला निकला। भारत में ही तो जब ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे गए। तुम्हारी देवी देवता धर्मों की 16 कला संपूर्ण था, उनको अभी ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी कपटी है। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्मों का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ना, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को वर्षा नहीं मिलता है, वो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही तो वर्षा मिलता है। मुख्य बात ही ये सिद्ध करने की है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ये बेहद का यज्ञ है।
इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा पुरी है। बाकी ये सब जिस्मानी यज्ञ है। दुनिया में जो भी यज्ञ है सब जिस्मानी। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश तो होना ही है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और पूरा ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए पूरा योगी और पूरा ज्ञानी बन जाएंगे तो क्या होगा बाबा का तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए फिर नई दुनिया स्वर्ग तो चाहिए। नरक का जरूर विनाश होना चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। घोड़े का स्वाहा करते हैं, वास्तव में है तुम्हारा रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको खुद बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? बृहस्पति बाप। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, भगवान पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर क्या है? बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। तो चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए। मूंझते हो कभी? हाँ? पहले हम खुद बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो क्या होता है? मूंझ जाते। छोटी छोटी बातों में इतनी फीलिंग आती है ना, पूछो मत। तो बाबा ने कहा यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब तो यहाँ दान करने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी पैसा खर्चा नहीं। वहाँ तो जिस्मानी यात्राएं हैं, ये तुम्हारी रूहानी यात्रा। दुनिया में हरिद्वार, यहाँ से हरिद्वार का पैसा नहीं खर्चा होता है ना। मधुबन जाने के लिए कहो तो एक एक खर्चा की हिसाब, वहाँ चाहिए एक दिन में 20,000 खर्चा कर दे। लेकिन बाबा सब जानता है। वह है जिस्मानी यात्रा है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फिरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं होगी, कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर। हरिद्वार में गंगा जी पर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। और वास्तव में तुम बच्चे को सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया सतगुरु तो एक ही, सर्व का सदगति दाता सिवाय सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बराबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण का राज्य शुरू होता है तब से वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियाँ, कौन सी निशानी? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति है, बाहर तो गंदा चित्र है और जगन्नाथ जी को इतना काला बना दिया है।
बाहर देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे, हम विकारी बने तो क्या हुआ, देवताएं भी तो विकारी थे ना। यह लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दे दी, चित्र गंदा है लेकिन देवताओं की ड्रेस है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ, ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं, बाबा अनुभवी रखाना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी रखाना। तुम बच्चे अभी समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे होगा। तुम जब पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का पास्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं। कृष्ण की कितने महिमा और माँ बाप की कुछ महिमा नहीं। तो बाबा ने कहा सिर्फ दिखाते हैं, माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गए। राजा यार कुछ नहीं दिखाई। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? शरीर पावन नहीं और इतना पुरुषार्थ भी नहीं किए होंगे ना। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, माँ बाप ने, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना, फिर चंद्रवंशी बने। अब सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेगी। हर एक की अपनी अवस्था को खुद देख सकते। बाबा ने तो ज्ञान दिया, समझाने दी, सब कुछ दिया है। अपने आप देख सकते हो हमारी अवस्था कैसी। अगर आपकी अवस्था अच्छी है, योग का परिभाषा तो समझते हो ना। अगर आप याद की यात्रा में ज़्यादा रहते हो, अतीन्द्र सुख तो मिलता ही है और साथ में अपना चाल चलन बोल व्यवहार से भी दिखाई पड़ता है कितनी बाबा की याद में। इंद्रियों को भी तो वो करना है ना, कंट्रोल करना कैसे हो। तो बाबा ने कहा अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाए। अपनी अवस्था से खुद ही चेक कर सकते और एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति व दुख आता है तो देवाला निकालते हैं, तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे फिर 2-4 वर्ष में बहुत धनवान भी बन जाते। इन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं और एक अपनी बुद्धि से समझ सकते। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट भी नोट करो। हम सारा दिन में कितना समय बाप की याद में रहे। मनुष्य सारी जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी उन्नति है ना, बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे।
तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए जो बिना सजा खाए जाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। सजा खाकर जाना माना क्या? थोड़ा पद मिलेगा। बाबा ने कहा मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद मिल पाना, ये कौन सी काम का? पढ़ाई पढ़ाया भगवान ने, अपना भी बनाया, समझाया भी, सिखाया भी। अगर थोड़ा पद पा लिए सजा खा के, कौन सी बात? धर्मराज का मोचरा ना खाए, बेइज्जती ना हो, तो यह है पुरुषार्थ कर्म। सजा खाने ना पड़े तो यह है पुरुषार्थ कर्म। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको साक्षात्कार भी कराते हैं। तुमने यह किया था, सब याद है? पूछेगा। अब खाओ सजा। बाबा तो उस समय क्या बनेगा? धर्मराज में। अभी तो बाप बन करके पालना दे रहा है, प्यार दे रहा है, शिक्षक बन करके पढ़ा रहा है, सतगुरु बन करके गाइड कर रहा है कि कैसे लेकर के जाऊंगा। अगर नहीं किया और ही भी कर्म किया तो खाओ सजा। फिर उस समय सजाएं उतनी खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ी रोटी की टुकड़ा मिला, उससे क्या फायदा हो? मोचरा तो नहीं खानी चाहिए। तो डंडा भी लगाए और 2 रोटी भी खिलाए तो क्या फायदा? अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद का बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो लगाओ। धन नहीं तन मन तो लगाओ। उनको शराब भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो? बाबा हम आपका ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। कितना बाबा हमें लायक बनाता है, जो एकदम रूप ही बदल देता है। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ है, बाबा ने सब कुछ दे दिया। अब जो जितना पुरुषार्थ करे। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे बाबा कह रहा है, जिस प्रकार कह रहा है, अगर उस प्रकार पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजाएं। और क्या करेंगे? और क्या होगा? तो बाबा ने कहा धम चक्कर मचाएंगे, अपना ही तो प्रद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी।
अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी, अपनी कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाद से सच्चा सच्चा व्यापार करना है, बेहद के बाद से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर, अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। इक्कीस जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है, निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर, पहला श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो, यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जो जुड़ा जाता है, पहले तो समान बनाते, वैसे ही कोई दो चीज को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद भी सहज हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो सहज हो जाएगी। यह श्रीमती मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।